आज मैं LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम में जो वैकेंसी आई है उसकी वैकेंसी डिटेल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, योग्यता, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आइए वैकेंसी डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज़ की संख्या क्या है। टोटल वैकेंसीज़ की संख्या 300 है। किस विभाग में यह वैकेंसी आई है? तो LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में यह वैकेंसी आई है। अप्लाई डेट कब से कब तक है? 13/1/2023 से 31/1/2023 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। अप्लाई मोड क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए? तो अप्लाई मोड यानी कि ऑनलाइन ही यह फॉर्म भरा जा रहा है। अप्लाई फ़ी क्या है? जनरल, OBC, EWS के लिए 700 अप्लाई फ़ी है। SC, ST, PWD के लिए 100 रुपीज़ अप्लाई फ़ी है इस फॉर्म को भरने के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है मिनिमम 21 साल से मैक्सिमम 30 साल। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC, ST के लिए 5 साल का एज में छूट है। OBC के लिए 3 साल का एज में छूट दिया गया है। अब आइए योग्यता के बारे में जानते हैं। तो योग्यता इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन सभी के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी 53,600 से मंथली स्टार्टिंग है। इसमें सैलरी दिया जाएगा 53,600। तो इसकी चयन प्रक्रिया के मुख्यतः 3 चरण है, फेज 1, फेज 2 और फेज़ 3। फेज 1 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा, उसके बाद फेज़ 2 में मेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद फेज़ 3 में इंटरव्यू ले लिया जाएगा। अब आइए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरल के लिए 112 पोस्ट में वैकेंसी आई है। SC के लिए 50 पोस्ट है। ST के लिए 27 पोस्ट है। OBC के लिए 84 पोस्ट है। EWS के लिए 27 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की संख्या 300 है। आइए इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न में 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला रीजनिंग जो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होगा, मार्क्स की संख्या 70 होगा। अब आइए एग्ज़ाम मोड इसका कैसे लिया जाएगा। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑनलाइन ही लिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग 0.25 है। अब आइए मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग जो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसके लिए टाइम हमें 40 मिनट दिया जाएगा। जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स जो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे, उसके लिए 20 मिनट का हमें समय दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेशन जो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इसमें 40 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आइए इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस जो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इसके लिए भी 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे, इसके लिए 300 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें टोटल टाइमिंग होगा 120 मिनट। एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन ही लिया जाएगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे रैंकिंग में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हमें 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब आइए इसके एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में हमें पढ़ना है सिटिंग अरेंजमेंट्स, डायरेक्शन टेस्ट, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट आर्गूमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, एनालिटिक रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, सैलोलिज्म, लॉजिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीजेस। उसके बाद है मशीन इनपुट आउटपुट, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीजेस। ये सभी हमें रीजनिंग में पढ़ना है। अब आइए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है। तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है,
प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, उसके बाद पाइप पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, उसके बाद परसेंटेज पढ़ना है, डाटा पढ़ना है, नंबर सीरीजेस पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, वर्क एंड टाइम पढ़ना है, उसके बाद एवरेज पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ना है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ना है, बोट्स एंड एस्टीम पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, मिक्सचर पढ़ना है। ये सभी हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ना है। अब आइए जीके और करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का इतिहास पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर्स के नेम पढ़ने हैं। उसके बाद आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स के न्यूज़ पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स में पढ़ना है अवार्ड एंड ऑनर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, एक साल का भारत और विश्व का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। LIC के एग्ज़ाम में डाटा एनालिसिस एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस भी पढ़ना है। अब आइए इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश में पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल, पैसेज, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है इंग्लिश में, स्पॉटिंग एरर पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन पढ़ना है, वर्ड यूजेज पढ़ना है, एंटोनिम्स साइनोनिम्स पढ़ना है। उसके बाद आइडम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना है, क्लोज टेस्ट पढ़ना है, फिल इन दी ब्लैंक्स पढ़ना है। ये सभी हमें इंग्लिश में पढ़ना है। इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के डिटेल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस हम लाते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।